Yo my dear lovely students, I hope you're doing well in studies. So आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन क्लास 9. आई होप मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी बजी बजी आ रही होगी क्योंकि एक्चुअली मेरी आवाज़ आज थोड़ी सी बैड रखी है. ठीक है, तो थोड़ा सा इसके साथ डील कर लो. आई एम सॉरी फॉर दैट. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमने लास्ट सेशन तक जो है वेट और मास के बीच के डिफरेंस तक पूरा कंप्लीट कर लिया था. आज हमें शुरू करना है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून. हमने अर्थ के ऊपर क्या वेट होगा वो देख लिया था. अब हमें ये पता लगाना है कि अगर तुम मून पे जाओगे, ठीक है, वैसे अभी तो जाना नहीं होगा हमारा, ठीक है, जब तुम जाओगे, वैसे मैं गई थी अभी 2 दिन पहले घूमने के लिए ऐसी टूर पर, ठीक है, तो जब तुम जाना तो वहाँ पे अपना मास देख लेना कितना होगा. तो उसको कैसे निकालेंगे, अगर वहाँ पे नहीं जा पाते हो तो अभी निकाल लो. कैसे निकालेंगे, तो यूजुअली पूछ लेता है सीधे सीधे, भाई बताओ मून पे कैसे मास निकाल लोगे. तो मास जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो सेम होता है अर्थ पे. जैसा अर्थ पे होता है वैसा मून पे भी होता है, क्योंकि मास क्या होता है, आपकी बॉडी का मैटर होता है. तो बॉडी के अंदर की किडनी लंग्स कुछ इधर उधर तो जाएगा नहीं, बॉडी के अंदर पूरा रहेगा मटेरियल. तो मास तो आपका सेम रहेगा, लेकिन वेट जो है चेंज होता है. वेट चेंज होता है. वेट मैंने बताया था जी से निकलता है, राइट. तो वेट जो भी होता है ऑब्जेक्ट का, वो आपको ऐसे गिवन होता है, W इक्वल टू एम इंटू जी. तो W इक्वल टू हो जाता है ये वाला यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला. उसके बाद लेट द वेट ऑफ, और अगर हमने जो ऑब्जेक्ट का वेट है अर्थ के ऊपर वो ये हो गया W यानी वेट ऑन अर्थ. W यानी वेट ऑन अर्थ, ठीक है. तो WE यानी अर्थ के ऊपर उसका ऑब्जेक्ट का वेट कितना हो जाएगा. बस हमने सब में क्या कर दिया, ई लगा दिया है. मास में ई लगा दिया है, आर में ई लगा दिया है, ठीक है. अब जहाँ पे तुम्हारा ग्रेविटेशनल क्या है, कांस्टेंट है. जी हमारा कांस्टेंट होता है, बताया था मैंने तुम्हें, है ना, याद हो तो, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है, एम ई जो है हमारा, एम ई वो हमारा मास है अर्थ पर, आर ई जो है रेडियस है अर्थ का. तो मास जो होता है ऑब्जेक्ट का, एम क्या होता है, ये स्मॉल एम जो है तुम्हारा मास है ऑब्जेक्ट का. ये एक एक डेरिवेशन का जो हमने वहाँ पे कोड वर्ड यूज किए वो यहाँ पे दिखा दिया है. और जो वेट है ऑब्जेक्ट का मून पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा. अर्थ पर क्या था, अर्थ पर था WE इक्वल टू GME इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर ई, ठीक है. इस पर तुम्हारा m हो जाएगा. यहाँ पे तुम्हारा मास ऑफ अर्थ हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, सॉरी रेडियस ऑफ द मून होगा यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे ये आ जाएगा. उसके बाद जब तुमने इसको इक्वेट करोगे तो तुम्हें ये मिल जाएगा. नाउ वी नो दैट मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम. अब हम क्या जानते हैं कि अर्थ का मास जो है वो मून के मास से 100 गुना ज़्यादा है. तो एम ई इक्वल टू 100 mm हो जाएगा, ठीक है. तो जो रेडियस होगा अर्थ का वो किससे, मून के रेडियस से 4 गुना ज़्यादा होता है. तो रेडियस ये हो जाएगा तुम्हारा. उसके हिसाब से तुम्हारी इक्वेशन पूरी नाप तोल कर निकल जाएगी काटा पीटी करके. ये WM इक्वल टू यानी अर्थ पे अर्थ के मास जो है, मून का जो मास होता है वो अर्थ के मास का 1/6 होता है. यानी अगर तुम्हारा मास यहाँ पर 30 kg है, अर्थ पर 30 है, तो मून पे जाके कितना हो जाएगा, मून पे जाके कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम्हारा मास हो जाएगा 5 kg. कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, ओके. और अगर कोई एलियन भैया हैं, उनका मास जो है मून पर 30 kg है, सॉरी हाँ 30 kg है, तो उनका अर्थ पे आके कितना हो जाएगा भाई, इंटू 6 कर देंगे हम, 180 kg के हो जाएंगे. और जो हमारे एलियन भैया हैं उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं इसी अच्छी बात के साथ कि तुम्हारा वज़न कम हो रहा है. चलो यहाँ तक तो सब आसान था. अब न्यूमेरिकल्स क्या है, न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं. थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दे लेते हैं. न्यूमेरिकल्स आता है एग्जाम में, ध्यान से देखना, आंखें नाक कान खुले रखना और इधर उधर मत देखना. क्लैरिटी के लिए डायग्राम देख लो. इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको ऊपर फेंका जा रहा है, एक और ऊपर फेंका जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट रेड से दिखा रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे, वो ऑब्जेक्ट वहीं से नीचे आ रहा है, ठीक है. तो उसके पॉइंट जो सेम है, जहाँ पे वो लाई कर रहा है वो पॉइंट उसकी सेम है. तो ये जो बीच का गैप तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, तुम कहोगे मैम यहाँ तो सेम बता रहे हो, यहाँ पे गैप दे दिया क्यों, ये नाइंसाफ़ी क्यों भाई. तो ये गैप तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए. रियलिटी में ऑब्जेक्ट सेम ही पोजीशन पे गिरता है, तो जितना टाइम उसे टॉप से नीचे से टॉप पे पहुँचने में लगेगा, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका,
यहाँ से वो नीचे आया सेम पॉइंट पर। गैप तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए दिया हुआ है। ये वो टाइम है जो ऊपर पहुँचने में लगा, ये वो टाइम है जो कि नीचे पहुँचने में लगा। हाइट है भाई, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत अक्लमंद हो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये हो जाता है, बस इतना ही था तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में, इतना ही रहता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये चैप्टर क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। और हाँ, अब आधे बच्चे बोल रहे होंगे मैम थ्रस्ट एंड प्रेशर कहाँ गया? थ्रस्ट एंड प्रेशर के आगे का तो पार्ट पूरा ही गायब है मैम, वो तो दे दो। बेटा देखो, सीबीएसई वालों ने क्या किया है इस साल, हमारे बच्चों हम पर थोड़ी दया कर दी है। मैं भी 9th की स्टूडेंट हूँ, तो हम पे थोड़ी सी दया कर दिया और थ्रस्ट एंड प्रेशर को डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो वो नहीं आ रहा है। और मुझे तुम्हारे स्कूल्स का नहीं पता, लेकिन मेरे स्कूल में डेरिवेशन भी नहीं आ रहा है। फॉर्मूला का जो डेरिवेशन करना है वो भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ स्कूल में आ रहा है, तो मैं उसके लिए मैंने डेरिवेशन भी तुम लोग को सिखा दिया है। अगर आए तो करके आना, ठीक है। और थ्रस्ट एंड प्रेशर पे भी एक नज़र मार लेना, ज़्यादा टफ नहीं है। और बाकी मैंने थ्रस्ट एंड प्रेशर डिलीट कर दिया है इसमें नोट्स में से, क्योंकि नहीं आ रहा है और मैंने लेक्चर में भी इंक्लूड नहीं किया है। तो आई होप अगर तुम्हें पसंद आया हो। सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो तुम्हारा सब्सक्राइब वाला बटन है प्लीज़ उसे भी दबा देना, बेचारा लाल है, ग्रे हो जाएगा, ठीक है, और उसे ग्रे ही छोड़ देना। और हाँ, वहाँ पे तुम्हें घंटा दिखेगा, उसे भी दबा देना ताकि तुम्हें सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, सो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आई हो तो 1-2 कमेंट भी छोड़ देना, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, तुम लोग कमेंट करते हो तो उससे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। एंड नेक्स्ट लेक्चर कौन सा चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।